अक्षरा मासी की डेथ के बाद ही तो अभीरा ने अरमान से शादी की थी। भाई रूही आपको इस तरह से बता रही है कि आपको गुस्सा है। मैं आपको समझाती हूँ, ये इसमें जो भी हुआ है ना, इसमें अरमान की गलती नहीं है। तुम्हारे पति और तुम्हारी गलती होती कब है अभीरा? रूही तुम 2 मिनट चुप रहोगे क्या? वो क्या हुआ था कि अरमान की गलती नहीं है, वो एक गुंडा था। मुझे तुम्हारे हत्यारे पति की बात नहीं सुनी, नहीं कोई तारीफ सुनी। तुम इतनी बेशर्म हो, तुम कितनी बुरी बेटी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मुझे मम्मा को ढूंढना था, उनसे सवाल पूछने थे, सब चीजों को सॉल्व करना था। फिर मुझे लगा मेरी भी एक हैप्पी फैमिली होती। मम्मा मेरा साथ, मेरा प्यार, मेरी खुशियां डिजर्व करती थी, और तुम्हारे पति ने वो भी हक छीन लिया मेरी मम्मा से। अक्षरा मासी की डेथ अरमान की वजह से हुई, जिसे तुम ढंग से जानता तक नहीं है अमीर। मेरी माताश्री की डेथ और मेरी माताश्री के साथ मेरे साथ रहने का सपना मेरी अपनी मासी की वजह से टूटा था। शायद अब तुम थोड़ा सा इमेजिन कर पाए कि मेरी क्या हालत होती। अभी तुझे ना लाइफ में सिर्फ दर्द मिला, और मुझे दर्द और धोखा दोनों मिले। आप दोनों ना बस सेम टू सेम हो, दोनों बस पास में पैर गड़ाए खड़े हुए आगे नहीं बढ़ना चाहते। तुम जानते हो, खुश रहना या खुशी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है जो भगवान आपकी झोली में दे दे। खुश रहना इज अ चॉइस। लेकिन आप दोनों तो नफरत करने में इतने कंफर्टेबल हो गए। रूही के साथ मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन ये मुझसे नफरत करती रहती है, और आप परनानू से इतने सालों से नफरत करते आ रहे हैं। आप दोनों आप तुम्हारी तरह शैलो नहीं है अभीरा, हमें तुम्हारी तरह दिखावे की नहीं पड़ी है। हमारा दर्द, हमारा प्यार, हमारी फीलिंग्स सब सच्ची है। जी हाँ, तुम हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाओगी। रूही तो चुप, एकदम चुप। चुप। तुम दोनों कितने लड़ाकी हो, सर में दर्द कर दिया। मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। वेल काफी बहुत टाइम बाद आई थिंक इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, क्या हो गया है? अरे 4 हाई वोल्टेज ही है। कौन सा काफी नहीं हम हमेशा हाई वोल्टेज होता हाँ, आज 3 भाई बहन साथ में मिले हैं तो ज्यादा हो रहा है, है। सालों बाद हो रहा है। तीनों चिल्ला रहे हैं भाई साहब, तीनों चिल्ला रहे एक्चुअली हैं। ऐसा ड्रामा तो हुआ ही नहीं है कि 3 भाई बहन, अभी तक तो मैं और अभीरा ही तहलका मचा रहे थे। हमारे भाई आ भाई गए, और वो तो अलग ही लेवल पे, हम तो भाई तो यहाँ है। क्या हो गया अभीरा से? कैसी नाराजगी होगी? क्या कुछ चीजें बाहर आई आपके सामने? अभीरा को लेके मेरे मन में बचकांड वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अभीरा हो गई तो मेरी मम्मा मुझे भूल गई। रूही को लेकर ऐसा है कि रूही की वजह से मम्मा और मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो दोनों से मेरी टफ चल रही है, पर मैं अपने नानू से भी परेशान हूँ। मेरे को घर ही नहीं पसंद है, तो मैं हर लोगों से, हर किसी से परेशान हूँ, और इसका तो सबको पता है। मैं तो दुखी हूँ। ये दुनिया में अपने को छोड़ के सबको ब्लेम करती है। कष्ट। ओए तू कहाँ था इतने साल? मैं को बोलूं बिल्ला बॉय कहीं का, कहाँ था तू? कहाँ था? क्यों कॉल नहीं किया? पता नहीं यार, तू रॉकस्टार है ना? मैं मरा हुआ था, इन्होंने जिंदा कर दिया मुझे। एग्जैक्टली। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, पॉपी छोड़ के चले गई, तो तू बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। और फिर ये वापस आके मजाक बना रहा है ऊपर से, तो ऑब्वियसली रूही की सनकेगी गाइस, और सन की बहुत गंदी सन की, और मैं सनका दूंगी अब। आज तो हाँ, तीनों सन के हुए हैं, तीनों सन के हुए हैं, तीनों भाई बहन ऐसे हैं भाई, दिमाग ऊपर गरम। कि आप बोल रहे थे जिस तरह से रूही कहीं हमने देखा काफी मौका छोड़ती नहीं है, घी में पूरा आग डालने की कोशिश की, किस तरह से डब्बा डाल दी। डालने की कोशिश। हाँ वो तुमसे गलत हाँ, आग में घी, सॉरी आग में घी डालने आग में घी का डब्बा डालने की कोशिश की, ट्रू, बट ऑल्सो रूही यही फील करती है तो उसने बोल दिया। और रूही ने प्रैक्टिकल जस्ट लाइक माई फ्रेंड एक्चुअली हमारा थोड़ा वो भी है, हमारे अलग अलग बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। इसकी बेस्ट फ्रेंड है एलिस, मेरा बेस्ट फ्रेंड या मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है
करणवीर मेहरा, तो वो थोड़ा वहाँ से भी हो रहा है, अपन भी अलग बिग बॉस खेल रहे हैं यहाँ पे। वो हमारा गुस्सा इसमें निकल रहा है, निकल scene रहा है में। कि हमारी कैसे? बहस scene में निकल रही है। टीम के भी एनीवे सीन के बारे में यही है कि हाँ, तो उसने बोला एंड उसकी वजह से क्लियरली अभीरा पे काफ़ी भड़क गया एंड उसके बाद रूही ने एग्जाम्पल से ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि अब तुम मेरा दर्द फील कर पा रहे हो, तो काफ़ी ब्रूटल। मैंने वो सोचा कि यार ये अभी तक उसी बात को पकड़ के बैठी हुई है, कैसी बंदी है, पर वैसे पकड़ के तो मैं भी बैठा हुआ हूँ। हम पकड़ के तो मैं सेम भी एज बैठा हुआ हूँ। के, मैं कहती रही हूँ हम ट्रॉमा किड्स है ये रिश्ता के, जस्ट Traumas. एक्सेप्ट इट, वी आर द ट्रॉमा किड्स ऑफ और ये हम रिश्ता। मीरा को ट्रॉमा दे रहे हैं दे एक्चुअली, और उसको दे रहे था कि उसके भी आने वाली generation. जनरेशन को ट्रॉमा रहे। ताकि ये शो और 20 साल चलता चलिए, रहे, चलता रहे। 40-50 साल तक खींच देखो सब सुधर जाएंगे तो नहीं चल पाता है, सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि कहीं जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई, जहाँ मतलब इवल एंड जहाँ गुडनेस। दिन है वहाँ रात है, जहाँ सूखा है वहाँ बरसात है, तो वैसे चलता है। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? काफी अमेजिंग एपिसोड्स आने वाले दिनों में और भी। मैं अभीर बोलेगा, अभीर आया है एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेल, सो ही विल से। हाँ, आपने अभी तक ये रिश्ता को तो नंबर 1 पे रखा हुआ है, बहुत प्यार दिया है, तो अब मैं आया हूँ तो मेरे कैरेक्टर को भी प्यार देना, जैसे आपने इन सबको प्यार दिया है तो मुझे भी प्यार देना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच इतना अपना प्यार देने के लिए, जो मैं देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच।